अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो उन लोगों के नाम जो डिप्टी स्पीकर साहब पर तनकीद और एतराज़ करते हैं। सामीन, चार्ल्स डे गॉल सियासत में उस्ताद की हैसियत रखता था। दुनिया के बेशुमार हुक्मरानों, सियासतदानों और सियासत के तालिब इल्मों ने उनके ख़यालात से इस्तिफ़ादा किया था और कर रहे हैं और करते रहेंगे। चंद साल पहले फ़्रांस ने 100 साल की 10 अजीम शख्सियात की फ़हरिस्त मुरतब की थी और इस फ़हरिस्त के मुरतब होने के लिए अवामी राय को जमा किया गया और इस तनाजुर में जो फ़हरिस्त मुरतब हुई उसमें चार्ल्स डे गॉल का नाम इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर था। पहले नंबर पर फ़्रांस के मशहूर बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता मुसन्निफ़ विक्टर ह्यूगो का नाम था। चार्ल्स डे गॉल एक फ़ौजी था। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान उसने फ्रांसीसी फ़ौज की क़ियादत की, जंग लड़ी और फ़्रांस को कामयाबी दिलवाई। बाद में सियासत में आए और फ़्रांस को दूसरी बड़ी ताकत बना दिया था। ये जो मैं चल रहा हूँ और चप की आवाज़ आपको आ रही है, ये मैं संगरेज़ों पे चल रहा हूँ। आप भी देख सकते हैं कैसे खूबसूरत संगरेज़े हैं। अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन चार्ल्स डे गॉल से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। उसने अपनी मशहूर मारकतुल आरा किताब लीडर्स में उनका बड़ी मोहब्बत से तज़किरा किया है। अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन जब सदारती इलेक्शन लड़ रहे थे उस दौरान उसने चार्ल्स डे गॉल से रब्ता किया और अर्ज़ किया कि आप मुझे सियासत में कामयाबी का कोई फार्मूला बता सकते हैं। डे गॉल ने कहा, जी हाँ, सियासत में कामयाबी के 10 फार्मूले हैं। रिचर्ड ने अर्ज़ किया, नहीं जनाब, मुझे एक फार्मूला दरकार है। डे गॉल ने ज़रा सोचा और फिर ज़ोर देकर कहा, जी हाँ, खामोशी। निक्सन ने अर्ज़ की, जनाब मैं समझा नहीं, मुझे समझ नहीं आया। डे गॉल ने कहा, खामोशी सियासतदानों का सबसे बड़ा हथियार होता है। दुनिया में हर चीज़ और हर बात के 2 रद्द अमल होते हैं, हाँ या नहीं, यानी हम उस बात को तस्लीम करते हैं या मुस्तरद करते हैं। एक तीसरा रद्द अमल भी है। वो तीसरा रद्द अमल क्या है? वो है खामोशी। आप कोई बात सुने और उस पर कोई रद्द अमल ज़ाहिर ना करें, खामोश रहें। डे गॉल ने कहा था कि एक बड़ा कामयाब समझदार हुक्मरान या सियासतदान, उसे चाहिए कि खामोशी में उसे ताक होना चाहिए और अपने चेहरे से पत्थर बनाए। दुनिया में तूफ़ान आए या आंधी आए, वो अपना मुंह ना खोले। और जो सियासतदान सियासत में आकर अपनी ज़ुबान खोल देता है, वो अपनी ही ज़ुबान से अपनी कब्र खुद खोदता है। इस तनाजुर में अगर हम पाकिस्तान के चंद चीदा सियासतदानों के सियासी करियर के तबाह होने को मुलाज़ा करें, मसलन जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुहल्लिक जुमले, यानी वो जुमले जिन्होंने उसके पूरी सियासी करियर को तबाह किया था, जी हाँ, मैं शराब पीता हूँ, अवाम का खून तो नहीं पीता, मेरे मरने पे हिमालय भी रोएगा और ये कुर्सी बड़ी मजबूत है, उधर तुम इधर हम। और ज़ियाउल हक़ का मुहल्लिक और कातिल जुमला, आइन क्या है? कागज़ का एक छेतरा। सदर ज़रदारी का मुहल्लिक और कातिल जुमला, ऐलान मरी के बारे में इरशाद फरमाया था कि वो एक सियासी बयान था। परवेज़ मुशर्रफ, जी हाँ, मैं वहाँ से हिट करूँगा कि तुम्हें पता नहीं चलने दूँगा। और साबका मुस्लिम लीग पार्टी के तो बहुत सारे बयानात हैं कि इस आदमी को वज़ीर आज़म की शेरवानी तो क्या, उस शेरवानी का एक टूटा हुआ बटन भी देने के लिए शख्स को हम तैयार नहीं। और मियाँ साहब, थोड़ी दिन के बाद लोग पानामा पेपर्स को भूल जाएंगे। अब आ जाए इलाकाई सियासत पर, यानी साबका लोगों के सियासी करियर को किन जुमलों ने तबाह व बर्बाद किया। ये नबी का एजेंडा है, नमाज कज़ा नहीं हो रही, ये तो लकड़ी है, आग जलाने के काम आती है, गाय तो सिर्फ गोबर देती है, और कुफ्र और शिर्क के ढेर सारे फतावाजात, ये वो कारनामे हैं जिनका पीछा नहीं छोड़ रहे। डिप्टी स्पीकर साहब का इंतखाबी कैंपेन आप लोगों को याद होगा। पूरे सियासी कैंपेन में एक भी बड़ा बोल नहीं बोला, बड़े वादे नहीं किए और मुखालिफिन की किरदार कुशी नहीं की। अगर कभी किसी इल्ज़ाम का जवाब दिया तो वो भी महज़ब और शाइस्ता अंदाज में। इस उम्र में, हाँ जी, इस उम्र में ऐसे वसीउ ज़र्फ़ और बड़े सीने को दाद मिलनी चाहिए। शायद डिप्टी स्पीकर साहब को डे गॉल की ये वसीयत मालूम थी कि सियासतदानों को वादों में बख़ील और मंसूबों में फ़राख दिल होना चाहिए। एक अच्छा हाकिम वादे कम करता है, डिलीवर ज़्यादा करता है। एक जज्बाती आदमी जब खुश होता है तो अपनी इस्ताद से बड़ा वादा करता है
اور ایک غریب اور مسکین آدمی جب کسی کی مہربانی پر خوش ہوتا ہے تو احسان کرنے والی کی اوقات اور اس کی مہربانی سے بڑی دعا دے دیتا ہے۔ انتخابی کیمپین کے دوران ایک امیدوار کو خطاب کی دعوت دی گئی، وہ اسٹیج پر آئے، خطاب شروع کیا اور خطاب کے دوران جذبات کے روح میں بہتا چلا گیا۔ جب جلسہ خوب گرم ہوا تو اس نے مکہ فضا میں لہرایا اور کہا کہ اگر میں کامیاب ہوا تو میں امریکیوں کو افغانستان سے نکال دوں گا۔ امیدوار کی یہ کہنے کی دیر تھی کہ پورا جلسہ گاہ نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ اس سے پہلے کہ یہ امیدوار یہودیوں سے بیت المقدس اور بھارت سے کشمیر کو آزاد کرانے جیسے مسائل کو اپنے ایجنڈے کا حصہ بناتے، ایک نوجوان جلسہ گاہ میں کھڑا ہوا، اس نے امیدوار سے پوچھا، جناب مگر آپ یہ کام کرو گے کیسے؟ یہ کہنے کی دیر تھی کہ پوری جلسہ گاہ میں سناٹا چھا گیا، خاموشی چھا گئی اور امیدوار نے دائیں اور بائیں دیکھا اور دانت پسیج کر مکھ کا راسٹرم پر مار کر بولا اور بڑبڑانے لگا، جملہ فکرہ مکمل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ جب ناکام ہوا تو اس نے دوبارہ مکہ فضا میں لہرایا اور بولا کہ ہم امریکی افواج کو افغانستان سے کیسے نکالیں گے، اس کا جواب میں کامیاب ہونے کے بعد آپ کو دوں گا۔ چپر ایسوٹ کے دورے پہ میں ڈپٹی اسپیکر صاحب کے ساتھ تھا۔ حجیر عباس خان ایسوٹ نے بہت پرتکلف دعوت کی ہوئی تھی، جی ہاں یقین کیجئے بہت پرتکلف دعوت کا اہتمام تھا۔ 4 کروڑ 5 کروڑ کی لاگت کے روڈ کا افتتاح تھا اور اس موقع پر ایسوٹ قوم نے ڈھیر سارے مسائل ڈپٹی اسپیکر صاحب کے گوش گزار کیے۔ میں خود حیران تھا ڈپٹی اسپیکر صاحب ان مسائل میں سے کس مسئلے کو ہیڈ لائنز بنائیں گے یا اعتماد دلائیں گے کہ میں اس مسئلے کو حل کروں گا، لیکن ڈپٹی اسپیکر صاحب نے اس دوران 2 باتیں کی اور وہ 2 باتیں کمال کی تھی۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب نے فرمایا، میں وعدہ نہیں کرتا کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ایسوٹ قوم کا حق کسی دوسری قوم کو نہیں دوں گا اور نہ ہی دوسرے قوم کا حق آپ کو دوں گا۔ اب یہ کچھ نادان دوست صحافت کی طبع آزمائی اور مشق ڈپٹی اسپیکر صاحب پر کرتے ہیں، یقین کیجئے ہنسی آتی ہے ان لوگوں پہ۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب بہت شریف آدمی ہیں، شریف النفس آدمی ہیں، شرافت اور عظمت ان کی گھر کی لونڈی اور تہذیب ان کی گھر کی خادمہ اور باندی ہے، حوصلہ مند نوجوان ہے اور ان کے ماتھے پہ پیشانی پہ قوم کا مستقبل، جی ہاں اچھا مستقبل پڑھا جا سکتا ہے۔ ان کے ناقدین کو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ جو کام ٹھیک چل رہا ہے آپ ان کا اقرار کیجئے اور جو ٹھیک نہیں ہے آپ حسن ظن رکھیے، حوصلہ رکھیے، انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں ان سے دست بستہ میں عرض کرتا ہوں کہ خدا را بڑے بول نہ بولے، بڑے بڑے جھوٹے وعدے عوام سے مت کیجیے۔ ان العہد کان مسئولا، آخرت کے حوالے سے دنیائی اعتبار سے عوام کو جھوٹے وعدے مسائل سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے باعث تکلیف ہوتا ہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔ السلام۔